हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो अक्सर लोगों के माइंड में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। हम सब उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हमें एक कन्फ्यूज़न सा हमेशा क्रिएट रहता है। तो कंफ्यूज मत होइए, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह क्लियर कर देंगे कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। लंदन जिसको हम कैपिटल ऑफ बोलते हैं इंग्लैंड की, तो वो किस किस की कैपिटल है, ग्रेट ब्रिटेन की भी है, यूनाइटेड किंगडम की भी है, या फिर और कौन कौन से एरियाज में इंक्लूडेड होते हैं। भारत के ऊपर जिसने शासन किया वो कौन सा क्षेत्र था, और वर्तमान में इन कंट्रीज़ की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए इसके अंदर कि ये क्या है, क्या इसमें कन्फ्यूजन और क्यों इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो, वो सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं क्या है इस वीडियो में आज आपके लिए खास इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर इंग्लैंड। देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के बीच में रहता है कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो इंग्लैंड की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले मैप देखो आप। मैप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो इंग्लैंड है ये पूरा एक एरिया है यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें स्कॉटलैंड भी सम्मिलित है, वेल्स भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी है, नीचे की तरफ आयरलैंड भी बता रखा है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन चर्चा करेंगे। फ्रांस भी आपने दिखा रहा हो, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक छोटी डॉटेड लाइन भी दिखा रखी है। वो डॉटेड लाइन इंग्लिश चैनल को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ सी दिखा रखा है, इंग्लिश चैनल दिखा रहा है, सेल्टिक सी दिखा रखा है और आयरिश सी दिखा रखा है। अब जो ये बड़ा सा क्षेत्र है इंग्लैंड, ये लगभग 5/8% ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 62-63% के आसपास टोटल ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा है। और जो इंग्लैंड की कैपिटल है वो है लंदन। आप सभी लोग परिचित होंगे लंदन से। काफ़ी सारे लोगों का सपना होता है लंदन जाने का, यूरोप जाने का। और क्या ये यूरोप का हिस्सा है, तो वो भी हम देख लेंगे कि ये यूरोप का हिस्सा है या नहीं है, क्या पहले था या नहीं था, वो भी हम जान लेंगे। तो ये बड़ा सा एक एरिया जो होगा जिसको हम ये बॉडी ऑफ इसको कंट्री कह सकते हैं, वो होता है इंग्लैंड। इसकी कैपिटल क्या है, लंदन है। और इंग्लैंड के साथ में जो वेस्टर्न साइड में दिया वो वेल्स है, और ऊपर की तरफ दे रखा है जिसको हाईलैंड बोला जाता है, स्कॉटलैंड है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है। अब ये तीनों, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, स्टेट नहीं है। जैसे कि अपन बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ये एक स्टेट है। ये काफ़ी सारी स्वतंत्रता इन स्टेट को भारत में मिली हुई है, लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि से अलग नहीं हो सकते, भारत के राष्ट्र से अलग नहीं हो सकते हैं, और आंतरिक स्वायत्तता वो काफ़ी लिमिटेड है। और जबकि स्कॉटलैंड और वेल्स की आंतरिक स्वायत्तता काफ़ी है, इनकी खुद की संसद है, इनकी खुद की कैपिटल है, और एक स्वतंत्र कैपिटल की तरह व्यवहार करती है। इनकी हालांकि मुद्रा एक ही है इन सभी कंट्रीज़ की। स्कॉटलैंड की कैपिटल हम जानते हैं, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या, ग्लासगो है। वेल्स आप इधर की तरफ देख रहे हैं, ये एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह है। हालांकि ये आते ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही है, कुछ इनको ऑटोनोमस फील्ड इनको मिला हुआ है, क्षेत्र मिले हुए हैं इसको। ठीक है, वापस आते हैं इंग्लैंड के ऊपर। तो इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में इंग्लैंड, ये दक्षिणी हिस्सा होगा जिसमें इंग्लैंड का बात की गई है। यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा ये भी ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और ये वेल्स इसके अंदर हो गया। इन सभी इलाकों को अलग अलग कर स्वायत्तता मिली हुई थी। अब इनको स्वायत्तता कैसे मिली? देखो सबसे पहले तो क्या है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आयरलैंड का एक हिस्सा था, लेकिन 1921-22 के आसपास, जब भारत के अंदर 1921 भारत के ऊपर किसका शासन था, ग्रेट ब्रिटेन का शासन था, इंग्लैंड का शासन था, ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। उस टाइम पे एक संधि हुई किसके बीच में, आयरिश पीपल्स के बीच में, और जो एंग्लो पीपल थे, इंग्लैंड के लोग थे, उनमें 1922 में एक संधि हुई कि नॉर्दर्न जो आयरलैंड रहेगा वो ग्रेट ब्रिटेन में रहेगा, और जो मेन आयरलैंड रहेगा उसको एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाएगा, जिसका इंग्लैंड, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, इससे कोई वास्ता नहीं होगा, वो टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी। लेकिन नॉर्दर्न जो आयरलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा, यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा रहेगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के हिस्से के तौर पर नॉर्दर्न आयरलैंड माना जाता है, लेकिन आयरलैंड को इस यूनाइटेड किंगडम में नहीं माना जाता, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और स्कॉटलैंड को भी जो था उसको भी लगभग 1700 सदी के आसपास इसको फ्री किया गया था, और वेल्स जो था वो भी, उसको भी ऑटोनोमस स्वायत्तता मिल गई थी 1801 के आसपास में। तो ये इनकी एक शॉर्ट हिस्ट्री है। और हम बात करें अब इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम के घर के रूप में देखते हैं। अब कह सकते हैं कि भाई इंग्लैंड सबसे बड़ा एरिया तो यूनाइटेड किंगडम के घर के रूप में हो गया, लेकिन ये कुछ अलग है। कैसे अलग है? अब इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, देखो इंग्लैंड के अंदर आप यदि स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला देते हो, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला देते हो इंग्लैंड में, तो ये जो मुख्य एरिया हो जाएगा वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इस ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड में मिल जाता है तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब इंग्लैंड में वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला देते हैं तो वो क्षेत्र कहलाता है
ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में जब आप नॉर्दर्न आयरलैंड में मिला देते हो तो उस क्षेत्र को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब आपको याद होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विदेशी महिला जो लंदन में जन्मी थी, जो ब्रिटेन की थी, एनी बिसेंट, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आयरलैंड की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था और भारतीय स्वतंत्रता के भी पुरजोर समर्थन किया था। उन्हें भारतीय संस्कृति में पूर्णतः विलीन था और बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी बनी थी, बनारस हिंदू कॉलेज बना था, उसमें भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो एनी बिसेंट जो थी वो इंग्लैंड की थी, लंदन की थी रहने वाली, जो उनका जन्म वहीं हुआ था, और उन्होंने आयरलैंड मूवमेंट का भी समर्थन किया था। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री सी है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इंग्लैंड एक कंट्री की तरह है जिसमें स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला देते हैं तो वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन, और उस ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ये इसकी 4 चीज़ें इसके अंदर है। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या कहलाता है? स्कॉटलैंड, इसको हाईलैंड भी कहा जाता है। हाईलैंड मतलब वहाँ पे क्या थोड़ा पठारी क्षेत्र है, हाईलैंड जिसको बोला जाता है स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड की कैपिटल हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो है ग्लासगो। कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो होगा आप याद रखना, वो होगा स्कॉटलैंड ग्लासगो में। कॉप जो 26 होगा, और कॉप 21 आप सभी लोगों को पता है पेरिस समिट था, बहुत इंपॉर्टेंट समिट रहा है। यूपीएससी एग्जाम्स और कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 2015 में जो पेरिस समिट हुआ था, ठीक है, जिसमें INDC मतलब हर कंट्री को अपने अपने योगदान के बारे में बताना था। वो एक कोई बाउंडेशन वाला एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो जो था कॉप 21 का हिस्सा था, और कॉप 26 का होगा स्कॉटलैंड में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, एक ऑटोनोमस सिटी है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन उत्तर पश्चिमी फ्रांस और पूर्वी आयरलैंड में द्वीप का नाम है। मतलब जो आयरलैंड है उसके पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन है, और अपन यदि दूसरी तरीके से डिफाइन करेंगे यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में या फिर फ्रांस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। अब यूनाइटेड किंगडम का जो बहुत बड़ा हिस्सा वो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम में क्या और आ जाता है इंक्लूड, उत्तरी आयरलैंड आ जाता है, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन के इस द्वीप में कुछ हद तक स्वायत्त 3 क्षेत्र में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या चीज़ आती है? इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है टोटल अभी मिला दिया जाए सारे एरिए को, नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ के, तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है वो एक अलग द्वीप का हिस्सा है और ग्रेट ब्रिटेन अलग द्वीप का हिस्सा है। बीच में डिफरेंस है ना, उसको सेल्टिक सागर उनके बीच में आ जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो वो विश्व का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,09,333 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत के राज्यों की बात करें तो लगभग जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जिसमें आप इसको इंक्लूड मत करिए लेह लद्दाख को, तो वो लगभग इसके बराबर का एरिया पड़ता है, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, हालांकि जम्मू कश्मीर वर्तमान के अंदर एक स्वतंत्र ग्रेट ब्रिटेन जो जम्मू कश्मीर है वो एक राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि इसमें पाकिस्तान ने जो ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ एरिया को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इसका काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो 32,27,233 वर्ग किलोमीटर का एरिया, उसमें पाकिस्तान वाले हिस्से को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन यदि उसको इंक्लूड किया जाए तो भारत के हिस्से में आप ये मान के चलिए लगभग 60 से 65 हज़ार वर्ग किलोमीटर के एरिया की वृद्धि हो जाएगी, जो कि एक भारत का अभिन्न हिस्सा है। मतलब भारत का जो हिस्सा है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये हम अपने पार्लियामेंट में भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम उसको लेके रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, उसका एरिया उसके बराबर ग्रेट ब्रिटेन का एरिया पड़ता है। अब ग्रेट ब्रिटेन आपने देख चुके हो कि ये ग्रेट ब्रिटेन है। ये ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर क्या पड़ता है? वेल्स है। ये दक्षिणी पूर्वी हिस्से में